नमस्कार दोस्तों, जुडिशियल मंत्रा के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंडियन पीनल कोड 1860 इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है वो है एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम के बारे में बताना है। तो जो इसका सही आंसर होगा एक्टस रियस और मेंस रिया होगा। एक्टस का मतलब होता है एक्ट, रियस का मतलब होता है प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एक्टस रियस का मतलब क्या हुआ? एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और ये जो वर्ड एक्ट है अपने आप में ओमिशन को भी इंक्लूड करता है, जो कि आईपीसी की धारा 32 में बताया गया है। मेंस का मतलब है गिल्टी, रिया का मतलब है इंटेंशन, यानी कि गिल्टी इंटेंशन या गिल्टी माइंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल फॉर एन ऑफेंस। तो मोटिव जो है एक असेंशियल नहीं होगा ऑफेंस के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली एज एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। तो इसका सही आंसर होगा एक्टस रियस। एक्टस रियस जो है नॉर्मली एज एन असेंशियल कंसिडर होगा क्राइम के लिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, ये एक स्टेटमेंट है और इसमें पूछ रखा है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है। हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एक्टस रियस इज दैट रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच द लॉ सिक्स टू प्रोहिबिट। द डेफिनेशन वॉज गिवन बाय। तो ये किसने दी थी ये डेफिनेशन? कैनी ने दी थी। कैनी एक जूरिस्ट हैं। क्राइम विच डू नॉट रिक्वायर intention, recklessness, or even negligence as to one or more elements in actus reus are known as। तो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट एक मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, जिसका अर्थ है एक्ट एंड इंटेंशन बोथ मस्ट रिक्वायर फॉर अ क्राइम, बोथ कॉन्कर अ क्राइम, यानी कि इंटेंशन के साथ एक एक्ट होगा और वो दोनों मिलकर एक क्राइम का गठन करेंगे। तो इस मैक्सिम का मतलब पूछा है हमने हमसे, तो इसका अर्थ होगा गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड इन क्राइम। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है क्राइम क्या है। क्राइम एक प्राइवेट रोंग है, पब्लिक रोंग है या सिविल रोंग है। तो क्राइम इज अ पब्लिक रोंग। विद रेफरेंस टू क्राइम रेस्पॉन्स द फॉलोइंग। तो ये वही ही है कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि क्राइम इट इज अ स्टेट रोंग, यानी कि ये जो अपराध है ये पूरे पूरे स्टेट के खिलाफ है, ये किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बात करता है, इफ एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द अबव प्रिंसिपल। यानी कि इस मैक्सिम का सही अर्थ पूछा गया है, तो इस मैक्सिम का सही अर्थ होगा टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम देयर मस्ट बी एक्टस रियस एंड मेंस रिया। यानी कि एक क्राइम के गठन के लिए एक्टस रियस यानी कि एक जो एक्ट प्रोहिबिट किया गया है लॉ के द्वारा और गिल्टी माइंड दोनों होना आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेंस रिया। यानी कि जो मैक्सिम है नीचे दी गई हैं वो उनमें से कौन सी मैक्सिम मेंस रिया से रिलेटेड है। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, एक्टस नॉन फेसेट रियम निसी मेंसिट रिया। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो बात करता है, द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया वाज डेवलप्ड एंड अडॉप्टेड बाय। यानी कि ये किस कोर्ट के द्वारा डेवलप की गई थी। तो ये डेवलप की गई थी कॉमन लॉ कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो बात करता है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया इंप्लाइज दैट। यानी कि ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, किस चीज़ को इंप्लाई करता है। इसका सही आंसर होगा नो एक्ट पर से इज क्रिमिनल अनलेस अकम्पाइंड बाय अ गिल्टी माइंड। बस भाषा की जो शैली है उसको चेंज कर दिया गया है, बाकी अर्थ वही निकलता है कि यानी कि एक क्राइम का गठन जब होगा, मान लो क्राइम जब वो संपन्न होगा, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, उसके लिए हमें एक्टस रियस और मेंस रिया की रिक्वायरमेंट होगी। It is a maxim older than the law of England that no man is guilty unless his mind is guilty. It was observed by Lord Arbinger इन केस ऑफ। कौन से केस में ऑब्जर्व किया गया था? लॉर्ड आर्बिंगर के द्वारा ये। तो ये है और वर्सेस ऑल डे के केस में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, मेंस रिया क्या चीज़ है? मेंस रिया का अर्थ है गिल्टी माइंड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। इसका अर्थ बताना है, तो इसका सही आंसर है एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट एट ऑल। यानी कि जो काम मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया है, मैंने वो काम किया ही नहीं है, तो वो एक्ट मेरा नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है आज का, इन एवरी स्टैट्यूट
Mens rea is to be implied unless contrary is shown. दिस व्यू वॉज एक्सप्रेस्ड इन, कौन से केस में एक्सप्रेस किया गया था? तो ये शेराज वर्सेस डी रटिजन के केस में एक्सप्रेस किया गया था। तो आज का हमारा एमसीक्यू का जो सेशन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।